हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्म गली। आज हम बात करेंगे उस शिकार की जहां शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है। तो तैयार हो जाइए वेयरवुल्फ की खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक साइंटिस्ट जेम्स से होती है, जो बताते हैं कि कुछ साल पहले अचानक सुपर मून की तेज किरणें जमीन पर पड़ी, जिनकी वजह से इंसानों के जिस्म में जेनेटिक बदलाव आने लगे। ये बदलाव इतने ज्यादा थे कि कुछ लोग आधे जानवर और आधे इंसान बन गए, यानी वेयरवुल्फ। इनका जिस्म तो भेड़िए जैसा होता है, लेकिन दिमाग और सोच इंसानों जैसी होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक रात के लिए होता है, सुपर मून की रात। पिछली मर्तबा जब सुपर मून आया था तो अरबों लोग इस इफेक्ट से मुतासिर हुए थे, बल्कि बहुत सारे मारे भी गए थे। अब एक साल गुजर चुका है और सुपर मून दोबारा लौटने वाला है। डॉक्टर जेम्स सभी लोगों को बोलते हैं कि आज रात कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और चांद की तरफ तो बिल्कुल भी ना देखे। अगर हमने ऐसा किया तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उनकी टीम इसका इलाज ढूंढ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका इलाज मिल जाएगा। तब तक हम सभी को अलर्ट रहना होगा। इसके बाद हम वेस्ली मार्शल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने मर चुके भाई के लिए दुआ कर रहा होता है। उसके साथ उसकी भाभी, अम्मा और भतीजी लूसी भी होती है। एमा अपने पति की तस्वीर की तरफ देखकर कहती है कि हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। वेस्ली, जो कभी यूएस आर्मी में था, अब रिटायर होके एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बन चुका है और अब वो वेयरवुल्फ बनने से लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। आज की रात वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा होता है। वो घर के बाहर कैमरे लगाता है और दरवाजे को बिजली से जोड़ता है ताकि कोई वेयरवुल्फ अंदर ना आ सके। इसी दौरान उसे पास के घर से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखता है कि वहाँ कोरी नाम का एक आदमी होता है, जो कभी वेस्ली के साथ आर्मी में था। कोरी कहता है कि वो आज रात वेयरवुल्फ से लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वेस्ली उसे रोकता है और कहता है कि मेरे घर में मेरी छोटी भतीजी है, वो इन गोलियों की आवाज़ से डर जाएगी, प्लीज़ गोलियां चलाना बंद करो। कोरी जवाब देता है कि तुम सिर्फ कैमरे लगाकर और जाल बिछाकर उन्हें नहीं रोक सकते। तो वेस्ली कहता है, मुझे पता है कि अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मुझे मत सिखाओ, और वहां से चला जाता है। लेकिन कोडी अपनी बंदूक चलाना नहीं छोड़ता। उधर एमा खुद को हिम्मत दे रही होती है कि मैं खुद को और अपनों को बचा सकती हूँ। तभी वेस्ली आता है और कहता है कि मैंने 2-3 बार सब कुछ चेक कर लिया है, बस शाम को दरवाज़ा लॉक कर लेना। अगर कोई भेड़िया नजर आए तो इस बंदूक से मार देना। शाम ढलते ही दरवाज़ा मत खोलना और ना ही कोई आवाज़ करना, और खुद पर ध्यान किसी का मत खींचना, और अगर कोई खतरा हो तो मुझे फौरन कॉल करना। एमा हामी भरती है। फिर वेस्ली अपनी भतीजी के पास जाता है और कहता है, मुझसे वादा करो कि आज रात कुछ भी हो तुम अपनी जगह से बाहर नहीं आओगी। इसके बाद वेस्ली अपने भाई के कमरे में जाता है, उसकी चीज़ें देखता है और इमोशनल हो जाता है। फिर एमा आती है और कहती है कि आपको देर हो रही है, आपको रिसर्च सेंटर जाना चाहिए और इलाज ढूंढना चाहिए। वेस्ली मान जाता है और वहाँ से निकल जाता है। एमा फिर घर की फिर सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर देती है। वेस्ली जब रिसर्च सेंटर जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि हर तरफ इमरजेंसी लग चुकी है और पुलिस लोगों को उनके घरों में भेज रही है। वो रिसर्च सेंटर पहुंचता है जहां डॉक्टर जेम्स स्पीच दे रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी टीम के साथ मिस्टर वेस्ली और मिस एमी जेम्स को सभी से मिलवाना चाहता हूं। फिर बताता है कि ये वायरस चांद को देखकर ट्रिगर होता है, इसीलिए हम एक एंटीवायरस यानी इलाज पर काम कर रहे हैं। हमारी दवा का नाम है मून स्क्रीम और उम्मीद है इससे ये वायरस ब्लॉक हो जाएगा। जेम्स कहता है कि ये एंटीडोट ही हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता तब तक चांद को देखने से बचें और अपने घरों में ही रहें। इसके बाद मिस एमी और बाकी रिसर्च टीम एंटीडोट को फाइनल करने में लग जाते हैं। रात से ठीक पहले टीम कुछ लोगों पर इसका ट्रायल करने की तैयारी करती है। वो लोगों को एक कमरे में रखते हैं जहां पर उन पर एंटीडोट टेस्ट किया जाएगा। उन्हीं में से एक आदमी, जो एमी का पति होता है, पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इस वक्त रात होने में बस 30 मिनट बाकी होते हैं। दूसरी तरफ वेस्ली का दोस्त हैरी डर से कांप रहा होता है। वेस्ली उसे हिम्मत देता है और कहता है कि हम कर सकते हैं। इसके बाद वो अपना सूट एक्टिवेट करता है और बाकी टीम के साथ इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर वेस्ली एक डरी हुई लड़की के पास जाता है और उसे हिम्मत देता है।
तो तभी उसका दूसरा साथी एंटीडोट लेकर आता है और सबकी आंखों में उसे डालना शुरू कर देता है। डॉक्टर जेम्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि एंटीडोट को उनके जिस्म पर भी छिड़का जाए। अब रात होने में बस 5 मिनट ही बचे हैं। सब पर स्प्रे किया जाता है। एक लड़की डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहती। लेकिन डॉक्टर जेम्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये टेस्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। एमी का पति उस लड़की को समझाता है कि घबराओ मत, ये दवाई काम करेगी। रात हो जाती है और छत का दरवाज़ा खोला जाता है और जैसे ही सब चांद को देखते हैं कोई बदलाव नहीं होता है। सब खुश हो जाते हैं क्योंकि एंटीडोट काम कर रहा था। उनकी बॉडी से ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं। जेम्स उनके डीएनए को चेक करता है और पाता है कि एंटीडोट वायरस से लड़ रहा है, इसलिए वो बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ रात होते ही एमा को किसी आवाज़ का एहसास होता है। वो कैमरों को चेक करती है लेकिन कुछ नज़र नहीं आता, मगर असल में एक वेयरवुल्फ उसकी सहेली के घर में घुस चुका होता है। उसकी सहेली डर के मारे अपनी माँ को आवाज़ देती है, लेकिन तभी वो वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इधर जब एंटीडोट का असर ख़त्म होता है तो एक आदमी वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। टीम में से एक फिर से उस पर एंटीडोट स्प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी मशीन को पकड़कर तोड़ देता है। बाकी 3 लोग भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ में तब्दील होने लगते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की जाती है, वो अटक जाता है और पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। देखते ही देखते वो सभी लोग भेड़ियों में बदल जाते हैं। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर जेम्स खुद भी वेयरवुल्फ बन जाता है और अपने साथी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वो इसलिए अपने दोस्त को लेकर भागता है। कोई उन पर गोलियां चलाता है लेकिन वो बच जाते हैं। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और वेयरवुल्व्स एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब बाकी बचे लोग पिछले दरवाजे से बाहर भागते हैं। वेस्ली अपने घायल दोस्त को ले जा रहा होता है। तभी एमी उनसे मिलती है। जैसे ही वो साथ आगे बढ़ते हैं, एक वेयरवुल्फ उनके सामने आ जाता है। वो उन्हें देख लेता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेस्ली एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर सबको अंदर ले जाता है। वेयरवुल्फ चला जाता है। वेस्ली अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है। उधर कोडी खिड़की से एक वेयरवुल्फ को देखता है और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वेयरवुल्फ बच जाता है और जवाब में कोडी पर डेस्क फेंक देता है। कोडी बच तो जाता है, लेकिन जैसे ही वो चांद को देखता है, वो भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वेस्ली और एमी कमरे से निकलते हैं और वेयरवुल्फ से छुपते हुए आगे बढ़ते हैं। वो एक कमरे में जाकर खुद पर एंटीडोट स्प्रे करते हैं। वेस्ली कहता है कि ये एंटीडोट सिर्फ 1 घंटे तक काम करता है। इसके बाद वो एक गाड़ी लेकर निकलते हैं। तभी वेस्ली को एमा की कॉल आती है। वो कहती है कि यहाँ वेयरवुल्फ ने हमला कर दिया है, प्लीज़ जल्दी आओ। तभी एक औरत बाहर आकर एमा को अंदर आने का कहती है। जैसे ही एमा उससे बात करने लगती है, एक वेयरवुल्फ अचानक हमला कर देता है और उस औरत को मार डालता है। यह देखकर एमा बुरी तरह से डर जाती है। बात करते करते वेस्ली की गाड़ी अचानक एक बस से टकरा जाती है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन थोड़ी चोटें आती हैं। वेस्ली और एमी दोनों गाड़ी से उतरते हैं और एमा के घर की तरफ बढ़ते हैं। उधर एक वेयरवुल्फ उस औरत को दरवाजे से टकराता है और उसे एहसास होता है कि दरवाजे में करंट है। वो पास आता है, तभी एमा उस पर पानी फेंक देती है। करंट पानी से फैल जाता है और वेयरवुल्फ को झटका लगता है, जिससे वो तड़प उठता है। इस बीच वेस्ली और एमा दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वेस्ली देखता है कि कुछ वेयरवुल्फ बाहर खड़े हैं। एमी कहती है कि हमें ऊपर से जाना चाहिए, लेकिन वेस्ली मना कर देता है क्योंकि ऊपर से जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो चुपचाप गाड़ियों के पीछे से होते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो बढ़ रहे होते हैं, एक वेयरवुल्फ को उनकी खुशबू आ जाती है और वो उन्हें सूंघता हुआ उनकी तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं, भेड़िया नीचे झुककर उन्हें सूंघने लग जाता है। तभी उसे कहीं से आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ कोई भेड़िया नहीं होता। तभी वेस्ली की घड़ी से अचानक बीप की आवाज़ आती है, जिससे भेड़िए उन्हें देख लेते हैं। अब वो तेज़ी से भागते हैं और एक घर के अंदर जाकर गेट बंद कर लेते हैं। बाहर भेड़िए गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त एक छोटी बच्ची आती है और उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। वो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उसके साथी उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ उनका लीडर आता है और कहता है, मुझे एक अच्छी वजह दो कि मैं तुम्हें भेड़ियों के आगे क्यों ना फेंकूं। तो वेस्ली जवाब देता है कि हम बस
टनल के रास्ते अपनी फैमिली तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। उसका जवाब सुन के लीडर मान जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ते में उनका सामना एक भेड़िए से हो जाता है जो उन पर हमला करता है, लेकिन वेस्ली हिम्मत दिखाते हुए उसे मार देता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एमी भी आगे बढ़ने लगती है, वेस्ली उसको रोकता है क्योंकि दवा का असर अब ख़त्म हो चुका होता है और वो फिर से एंटीडोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। उसे ठंडा करने के लिए वेस्ली एक चादर उड़ाता है और पास की एक दुकान में ले जाता है और फ्रिज में रख देता है। उधर इनके घर के पास भेड़िए जमा होने लगते हैं। एमा ये देखकर डर जाती है। सभी भेड़िए घर के कैमरे को भी बंद कर देते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं जैसे आपस में कोई इशारा कर रहे हैं और फिर एक साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटता और उन्हें करंट भी लगता है। तभी एक भेड़िए की नज़र पास के एक पेड़ पर पड़ती है। वो उसे तोड़कर दरवाजे पर फेंकता है। पेड़ दरवाजे पर गिरता है और स्पार्किंग से पूरे इलाके की लाइट चली जाती है। जैसे ही एक भेड़िया आगे बढ़ता है, उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो दर्द से चीखता है। एमा घर में रखी बंदूक उठाती है और भेड़ियों पर हमला करने को तैयार हो जाती है। तभी उसे छत से एक भेड़िए की आहट सुनाई देती है। इधर वेस्ली और एमी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें गोलियों की आवाज़ आती है। वो आगे जाके देखते हैं कि कुछ लोग भेड़ियों से लड़ रहे हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। भेड़िए इनसे डरकर भाग जाते हैं। एक आदमी वेस्ली को देखता है और उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वेस्ली हाथ उठाकर कहता है, हम दोस्त हैं, बस यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन वो आदमी उनकी बात नहीं मानता और गोली चलाने ही वाला होता है कि एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसे मार डाल देता है। दूसरा आदमी मशीन गन से फायर करता है, लेकिन भेड़िया बच निकलता है और उसके मुंह का मांस चबा जाता है। तभी एक और भेड़िया एमी पर हमला करता है, लेकिन वेस्ली उसे मार देता है। अब एक एक करके सारे भेड़िया आ जाते हैं और सबको मार डालते हैं। एमी को अचानक एक तरकीब सूझती है और वो भेड़ियों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। एक भेड़िया उसके पास आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। तभी वेस्ली मशीन गन से फायर करता है और उस भेड़िए को मार देता है। ये देखकर बाकी भेड़िए डरकर वहां से भाग जाते हैं। वेस्ली और एमी कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एमी कार में बैठने लगती है, एक भेड़िया अचानक आकर उसे उठा कर ले जाता है। वेस्ली को एमी के जाने का बहुत गहरा दुख होता है। वो गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। उधर वहां एमा को छत से फिर भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है। वो छत पर गोली चलाती है, लेकिन भेड़िया बच जाता है। उसकी बेटी ये सब देखकर डर जाती है और सोफे के पीछे छुप जाती है। तभी एक भेड़िया दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। एमा अपनी बेटी को लेकर छुप जाती है, लेकिन बदकिस्मती से भेड़िया उसी कमरे में आ जाता है और उन्हें सूंघने लगता है। तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज़ आती है और भेड़िए का ध्यान भटक जाता है। भेड़िया वेस्ली की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसे मार सकें, लेकिन वेस्ली गाड़ी चलाकर उन सभी भेड़ियों को रौंद देता है। हालांकि उनमें से एक भेड़िया चालाक होता है और गाड़ी पर छलांग लगाकर वेस्ली पर हमला कर देता है। वेस्ली को कुछ दिखाई नहीं देता और उसकी गाड़ी दीवार से टकरा जाती है। उधर एमा के घर में अब भी एक भेड़िया मौजूद होता है। एमा बेहद डरी हुई होती है। तभी भेड़िया उसकी बच्ची पर हमला करने की कोशिश करता है। एमा उस पर चाकू से वार करती है, लेकिन भेड़िया उसे जोर से दूर फेंक देता है और लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एमा कुल्हाड़ी से उसके पैर पर वार करती है और भेड़िए को वहीं मार देती है। वेस्ली गाड़ी से बाहर निकलता है और घर पहुंचकर लूसी को गले से लगा लेता है। एमा वेस्ली को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन कॉडी, जो अब भेड़िया बन चुका होता है, अभी तक मरा नहीं होता। वो अपनी ताकत से गाड़ी को पीछे धकेलता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वेस्ली के पास अब कोई हथियार नहीं होता। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भेड़िया बनकर लड़ने का। वो अपनी भतीजी को पास बुलाता है और कहता है कि मुझसे बात करो और वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर नहीं आओगी। लूसी वादा कर लेती है। अब बाहर बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद वेस्ली एमा से कहता है कि सुबह होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। मैं तब तक उसे रोकूंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग फौरन यहाँ से निकल जाना। वेस्ली घर से बाहर जाता है और भेड़िया बनकर
कोडी से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इतना कहकर वो चांद की तरफ देखता है और देखते ही देखते वो खुद भी एक खतरनाक वेयरवुल्फ भेड़िया बन जाता है। अब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को घूरते हैं और ज़ोर से दहाड़ते हैं। फिर दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। कॉर्डी वेस्ली को बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन तभी वेस्ली गुस्से में आकर कॉर्डी का सर उससे अलग कर देता है। एमा ये सब देखकर लूसी को लेकर कमरे में जाती है और उसे एक अलमारी में छुपा देती है। अब वेस्ली, जो कि भेड़िया बन चुका है, घर के पास आता है और एमा के पास सिर्फ एक ही गोली बची होती है। वो उसे अपनी बंदूक में लोड करती है। तभी वेस्ली, जो अब भेड़िया है, घर की दीवार तोड़कर दूसरी तरफ से अंदर घुस आता है और एमा की तरफ बढ़ता है। एमा उसे अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाती है और उसे होश में आने को कहती है, लेकिन वेस्ली नहीं सुनता और उस पर हमला करने लगता है। तभी सुबह होने लगती है। एमा खिड़की की तरफ गोली चलाती है, जिससे तेज़ रोशनी कमरे में फैल जाती है और रोशनी लगते ही वेस्ली वापस इंसान बन जाता है। इस रात का सर्वाइवल उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।